एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू, हरियाली और शांत सुबहें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। उसी गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रामस्वरूप अपने अकेले बेटे अजय के साथ रहता था। माँ का साया बचपन में ही उठ गया था, इसलिए रामस्वरूप ने बेटे का पालन पोषण ही अपना जीवन मान लिया था। उनकी झोपड़ी भले कच्ची थी, लेकिन दिल दोनों के सोने जैसे थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर गिरती और उसी के साथ रामस्वरूप और अजय खेत की तरफ निकल जाते। पिता हल चलाते और छोटा अजय उनके साथ साथ मिट्टी में खेलते खेलते छोटी सी मदद करता। रामस्वरूप अक्सर बेटे को कहते, किसानी मेहनत का काम है बेटा, लेकिन अगर पढ़ लिख गया ना, तो ये जिंदगी बदल जाएगी। अजय हर शब्द को दिल में उतार लेता। गांव में गरीबी आम थी, पर उनके घर में कुछ ज्यादा ही थी। कई बार घर में रात का खाना नहीं बनता, दाल चावल खत्म हो जाते और रामस्वरूप खुद भूखे रहकर बेटे के लिए बची रोटी रख देते। दूसरी तरफ अजय पिता का थका चेहरा देखकर मन ही मन तड़प उठता और पढ़ाई में और मन लगा देता। उसे लगता कि वह किसी दिन अपने पिता को इस गरीबी से बाहर जरूर निकालेगा। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने परीक्षा में टॉप करने पर अजय को बुलाया और बोले, अजय, तू बहुत तेज है। तू गांव का नहीं, देश का आदमी बनेगा। इट्स अफसर बन सकता है तू। ये सुनकर अजय का सपना जैसे पक्का हो गया। वह घर भागा और पिता के सामने खड़ा होकर बोला, बाबूजी, मैं इट्स बनूंगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। रामस्वरूप ने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। तू पढ़, मैं खेत बेच दूंगा पर तेरा सपना नहीं टूटने दूंगा। और सचमुच वह समय भी आया जब पैसों की कमी ने बेटे की पढ़ाई रोकने की कोशिश की। घर में पैसे खत्म, फसल खराब, ऊपर से स्कूल की फीस। साहूकार ने जमीन गिरवी रखने की सलाह दी। अजय की आंखें भर आईं, पर रामस्वरूप ने बिना एक पल सोचे अपनी इकलौती जमीन गिरवी रख दी। रात को अजय रोते हुए बोला, बाबूजी, आपने सब दांव पर लगा दिया। मैं इसे कभी डूबने नहीं दूंगा। पिता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मिट्टी गई तो क्या बेटा, तू तो है ना। अजय पढ़ाई के लिए शहर चला गया। एक छोटी सी किराए की कोठरी, पुरानी मेज, फैन और कुछ किताबें। कई दिन ऐसा भी होता जब उसके पास खाने के पैसे नहीं होते। वह सिर्फ चाय और बिस्कुट में पूरा दिन गुजार देता। रात को थकान से टूट जाता, लेकिन पिता का चेहरा याद आते ही फिर से किताब खोल लेता। दोनों एक दूसरे को फोन पर मजबूत होने का नाटक करते, लेकिन दोनों अकेले में रोते थे। यूपीएससी की तैयारी का आखिरी समय आया। अजय रोज 14-15 घंटे पढ़ता। नींद, भूख, दर्द सब पीछे छूट गया। उसके दिल में सिर्फ एक आवाज गूंजती, मुझे वर्दी पहननी है, बाबूजी का कर्ज उतारना है। परीक्षा के दिन उसने जेब में पिता की फोटो रखी और मन ही मन बोला, मेरे साथ रहना बाबूजी। कई महीनों बाद रिजल्ट का दिन आया। अजय उत्सुकता से कंप्यूटर स्क्रीन देख रहा था। अचानक उसकी आंखें फैल गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, सेलेक्टेड इप्स। अजय वही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से तेज तेज आंसू गिरने लगे। यह मेहनत, संघर्ष और त्याग की जीत थी। गांव में खबर फैली तो जैसे त्योहार आ गया। बच्चे नाचने लगे, लोग मिठाइयां लेकर दौड़े आए। हर कोई कह रहा था, किसान का बेटा इट्स बन गया। ये तो चमत्कार है। कुछ दिन बाद जब अजय वर्दी पहनकर गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए जमा हो गया। चमकती हुई टोपी, तनी हुई वर्दी, चेहरे पर आत्मविश्वास। भीड़ में सबसे पीछे खड़े पिता को देखकर अजय की आंखें भर आईं। वह भीड़ चीरते हुए उनके पास पहुंचा, उनके पैर पकड़ लिए और बोला, बाबूजी, आज जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। ये वर्दी आपकी है। रामस्वरूप के हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल गर्व से भरा हुआ था। उन्होंने बेटे को गले लगाया और कहा, तूने मेरे जीवन की सबसे बड़ी फसल उगा दी बेटा, इज्जत की। आज अजय एक काबिल इप्स अफसर है। गांव के स्कूल बनवा रहा है, किसानों के लिए योजनाएं ला रहा है। उसकी नौकरी उसकी पहचान है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी पहचान है रामस्वरूप का बेटा। और जब कोई पूछता है, रामस्वरूप जी, आपका बेटा क्या करता है, तो वह गर्व से मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरा बेटा देश की सेवा करता है।